हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा जौनसारी जनजाति। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था थारू जनजाति, ठीक है ना। तो आइए प्रारंभ करते हैं जौनसारी जनजाति का अध्ययन। जौनसारी जनजाति गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति है। जो जौनसारी जनजाति है वह गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति है। जो इनकी जो उत्पत्ति है, इनकी उत्पत्ति जो हुई है वह इंडो आर्यन परिवार से हुई है, ठीक है ना। यानी कि ये मंगोल प्रजाति के हैं। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये मंगोल और डोमो का मिश्रण है। कई जगहों पर यह कहा जाता है कि यह मंगोलों और खसों की प्रजाति है, ठीक है ना। तो गढ़वाल मंडल की मुख्य व सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जौनसारी जनजाति है, ठीक है ना। निवास स्थल इनका कालसी है, लाखा मंडल है, ट्यूनी है, चक्राता है, जौनपुर है। जौनपुर कहाँ है? टिहरी में है। और जो ये जौनसारी जो जनजाति है यह उत्तरकाशी के दक्षिण वाले भाग में और टिहरी के पश्चिम वाले भाग में और पूरा देहरादून में क्या करते हैं? जौनसारी जो जनजाति है निवास करती है, ठीक है ना। तो कालसी, लाखा मंडल, ट्यूनी, चक्राता और जौनपुर कहाँ है? टिहरी में। इनका क्या है? निवास स्थल है। क्लियर? अगर देखा जाए तो 95% जो ये जनजाति है यह देहरादून में निवास करती है। कितना? 95%, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा, जो ये देहरादून है, कालसी है, चक्राता है और ट्यूनी है, इन्हें कहा जाता है जौनसार बाबर। जौनसार बाबर किसे कहा जाता है? देहरादून को, कालसी को, चक्राता को और ट्यूनी को क्या कहा जाता है? जौनसार बाबर कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, यह पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं। जो ये जौनसारी जनजाति है यह पांडवों को अपना पूर्वज मानती है। इनकी जो मुख्य भाषा है वह जौनसारी है। मुख्य भाषा क्या है? जौनसारी है। वेशभूषा पुरुष प्रधान में क्या पहनते हैं? जो पुरुष होते हैं ना वो क्या पहनते हैं? झंगोली। झंगोली मतलब होता है कि जो ऊनी पजामा होता है, जो ऊनी पजामा होता है उसे ये क्या कहते हैं? झंगोली कहते हैं। नेक्स्ट है डिगुबा। डिगुबा एक प्रकार की टोपी होती है। डिगुबा मतलब जो ऊनी टोपी होती है उसे वो क्या कहते हैं? डिगुबा कहते हैं, ऊनी टोपी को। वपकन। वपकन एक गरम चोगा होता है। वपकन एक गरम चोगा होता है पुरुषों का। महिला क्या पहनती है? झग्गा। झग्गा यानी कि घाघरा, ठीक है ना। तो महिला झग्गा पहनती है जिसे घाघरा कहते हैं। ठांट मतलब होता है रुमाल, ठीक है ना। ठांट पहनती है। आल होता है कि जो रंग बिरंगे जो जूते होते हैं उसे आल कहते हैं। आल किसे कहते हैं? आल जो रंग बिरंगे जूते होते हैं उन्हें आल कहते हैं। वास्कट यानी कि सलका या ठलका। वास्कट को ये सलका या ठलका भी कहते हैं। जो वास्कट होता है ना उसे क्या कहते हैं? ये सलका और ठलका। तो ये थी वेशभूषा। अब इनकी सामाजिक व्यवस्था देख लेते हैं कि सामाजिक व्यवस्था इनकी कैसी है। सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पर पुरुषों को अधिक महत्व दिया गया है। यहाँ पर ज्यादा प्रधानता किसकी है? पुरुषों की है, ठीक है ना। जबकि थारू जनजाति में किसकी थी? इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है। यहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रथा भी है, यानी कि दादा, नाना, नानी सब एक साथ मिलकर रहते हैं, यानी कि संयुक्त परिवार की यहाँ पर प्रथा है। नेक्स्ट, विवाह होने से पूर्व लड़की को यहाँ पर हयांती कहते हैं, यानी कि जब लड़की का विवाह नहीं होता है तो विवाह से पहले लड़की को क्या कहा जाता है? हयांती। वह विवाह के बाद रयांती कहते हैं। जब विवाह हो जाता है तो लड़की को क्या कहते हैं? रयांती कहते हैं। बहुपति विवाह यहाँ पर समाप्त हो गया है। पहले यहाँ पर बहुपति विवाह होता था, यानी कि जैसे 3-4 भाई हैं तो 3-4 भाई की एक पत्नी होती थी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर अब बहुपति विवाह समाप्त हो गया है। नेक्स्ट, ये मुख्यतः हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं। इनके जो प्रमुख देवता होते हैं महासु। महासु मतलब महाशिव। जो इनका प्रमुख देवता है वह कौन सा है? महासु यानी कि महाशिव। और जो इनके कुल देवता है कि जो परिवार के देवता है यानी घर के जो देवता हैं वह चोलदा है, वासिक है। चोलदा, वासिक, बोण,
पवासी। ठीक है, कुल देवता जो है चोलदा, वार्षिक, वोण, पवासी। जो इनका प्रमुख तीर्थ स्थल होता है वह हनोल होता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि इनका जो प्रमुख तीर्थ स्थल है क्या है, हनोल। हनोल इनका प्रमुख तीर्थ स्थल है। जो इनके मंदिर होते हैं यह लकड़ी व पत्थरों से निर्मित होते हैं। जो इनके मंदिर और घर होते हैं ना वह लकड़ी और पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट, जो इनकी राजनीतिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ जब पंचायत होती है ना तो उन्हें कहते हैं ये खुमरी। क्या कहते हैं, खुमरी। यानी कि पंचायत को क्या कहते हैं, खुमरी कहते हैं। और जो खुमरी का जो प्रमुख होता है उसे कहते हैं सयाना। क्या कहते हैं, सयाना कहते हैं। यानी कि पहले पंचायत की जगह ये खुमरी नामक समिति थी यहाँ पर जौनसारी जनजाति में। ठीक है, खुमरी का प्रमुख जो होता था वह सयाना कहलाता था। क्लियर। नेक्स्ट, जो इनके लोकगीत है जैसे कि हारुल, सबसे प्रमुख लोकगीत है इनका हारुल हो गया, मांगल, छोड़े, विरासु, सिलोंगु, केदार छाया, रणारात और गोड़ा वड़ा। गोड़ा वड़ा कौन कौन से, हारुल, मांगल, छोड़े। हारुल, मांगल, छोड़े, विरासु, सिलोंगु, केदार छाया, रणारात और गोड़वाड़ा। जबकि जो इनके लोक नृत्य है वह पांडव वाला है। क्या है, पांडव वाला है, तांदी है, रैंता है। रैंता कौन कौन से, पांडव वाला, तांदी, रैंता, हारुल परात। हारुल परात, जंगबाजी, ठोड़ा, झेला, सामूहिक मंडवना, मरोज, छोड़ो, दीही और ढूंढचा। ठीक है, नहीं घुंडचा। कौन कौन से, पांडव वाला, तांदी, रैंता, हारुल परात, जंगबाजी, ठोड़ा, झेला, सामूहिक मंडवना, मरोज, छोड़ो, दीही और घुंडचा। क्लियर। नेक्स्ट, जो इनके त्योहार है वह जागड़ा है। जागड़ा, जो जागड़ा होता है वह भादो महा में होता है। यहाँ पर जो महासु देवता है ना उसे टोंस नदी पर ले जाया जाता है और महासु देवता को टोंस नदी में स्नान वहां पर करवाया जाता है। ठीक है, जागड़ा। त्योहार है दीपावली। दीपावली यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ दीपावली मनाया जाता है तो हमारे मनाए जाने के बाद वो एक माह बाद वह दीपावली को मनाते हैं। ठीक है, यानी एक माह बाद मनाते हैं। और जन्माष्टमी को ये अठोई पर्व के रूप में मनाते हैं। जो ये जन्माष्टमी है इन्हें ये अठोई पर्व के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, माघ त्योहार है और दशहरा। दशहरा को ये पांचों पांडवों के रूप में मनाते हैं। दशहरा को पांचों पांडवों के रूप में ये मनाते हैं। विजयदशमी के अंतिम दिनों को ये पाइता कहते हैं। विजयदशमी का जो अंतिम दिन होता है ना उसे ये कहते हैं पाइता। लिखा हुआ है पाइता कहते हैं। अब देखते हैं इनके मेले कौन कौन से हैं। जो इनके मेले हैं स्थानीय भाषा में ये मेले को कहते हैं गणियात। क्या कहते हैं, गणियात कहते हैं या गणयात कहते हैं। क्लियर। तो यहां पर है बिशु मेला। बिशु मेला जो लगता है बैसाखी पर लगता है। बिशु मेला बैसाखी पर लगता है। उसके बाद है नुड़ाई मेला। नुड़ाई मेला लगता है सावन में। जो नुड़ाई मेला है वो कब लगता है, सावन में लगता है। उसके बाद है चोलियात मेला। अच्छा, चोलियात मेला को ये वीर केसरी मेला भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 मई को वीर केसरी चंद के बलिदान पर यहाँ पर मेला लगता है 3 मई को। ठीक है, कौन सा मेला, चोलियात मेला या वीर केसरी चंद मेला। नेक्स्ट है मौन मेला। ठीक है, मौन मेला। तो ये था जौनसारी जनजाति का अध्ययन। इसके बाद मैं आपको दूसरी जनजाति पढ़ाऊंगा, बोक्सा जनजाति। ठीक है, तो बने रहिए।